यूज करते हैं उसमें हर चीज पता है, और अब जिस सॉफ्टवेयर पे विश्वास हो ना वही यूज करना चाहिए, हमारा तो मतलब यही है। नहीं वही बिल्कुल सही बात। हमारे पास इसका जो है एंड्रॉइड वर्जन है, लेकिन इस समय थोड़ा दिक्कत हो गई, वो काम नहीं कर रहा है, उसको दोबारा रिलोड कराना है। 9000 का हमने लिया था पारस लाइट का एंड्रॉइड वर्जन। आज रेट्रोग्रेड प्लेनेट के ऊपर ही बात शुरू हुई है। आज हम रेट्रोग्रेड प्लेनेट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। रेट्रोग्रेड प्लेनेट्स इन नाड़ी, हम कहते हैं कोई प्लेनेट अकेला है, वो लोनली प्लेनेट है। लोनली प्लेनेट, जो प्लेनेट आगे पीछे कोई नहीं है, सामने कोई नहीं है, वो तो एक लोनली प्लेनेट। तो हम ये कहते हैं कि पर्सन विल बी सिंगल्ड आउट, मतलब उसका जो है दूसरे से सहयोग मिलना या उसका दूसरे को सहयोग करना जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, सिंगल्ड आउट। तो ऐसे में हम कहते हैं एक सिंगल प्लेनेट के लिए। अब मान लीजिए दो एनिमीज, एनी टू एनिमीज, सपोज करिए मार्स और मरकरी जो है वो एक राशि में बैठ गए। तो यहां पर कहा है कि जब भी दो एनिमिकल प्लेनेट इन सिंगल हाउस, सिंगल राशि कह लीजिए, सिंगल हाउस कह लीजिए, तो वो क्या करेंगे, आपस में क्वारल करेंगे, क्वारलिंग ऑल द टाइम। ये बिल्कुल ये जितना भी नाड़ी के अंदर समझाया गया है, एक पर्सनल, आपके जो पर्सनल एटीट्यूड्स है, एक ह्यूमन के जो पर्सनल एटीट्यूड है उसी हिसाब से समझाया गया कि अगर मान लीजिए एक घर के अंदर में दो ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका आपस में मतभेद है, तो वो क्या करेंगे, वो लड़ते रहेंगे। तो ऐसे में प्लैनेट्स के लिए भी यही कहा गया कि अगर मान लीजिए दो कोई ऐसे प्लैनेट है जो एनिमिकल है, तो वो आपस में लड़ते रहेंगे। फ्रेंडली प्लैनेट्स, मान लीजिए कोई एक राशि के अंदर में या भाव के अंदर में कोई फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठ गए, मान लीजिए सैटर्न और वीनस बैठ गए, तो ये यहाँ पर जो है ये दे विल हेल्प ईच अदर। अब ये तो बात हो गई प्लेनेट की। अब इसी को अगर मान लीजिए हम राशि में बदल दें, हमने यहाँ पर राशि कर दी, सपोज करिए सूर्य की राशि है, लियो साइन है, और दो फ्रेंडली प्लेनेट जो है एक लियो साइन के अंदर ही बैठ गए, तो ऐसे में दे विल कम आउट ऑफ, दे विल कम आउट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। कभी भी दो अगर फ्रेंडली प्लेनेट किसी इनिमिकल साइन के अंदर बैठ जाते हैं तो उनके लिए उनके गुणों के अंदर कोई अंतर आने वाला नहीं है, क्योंकि वो वहां से अपने आप दोनों, जैसे कहते हैं ना, हाथ में हाथ डाल करके बाहर निकल जाए। मतलब यहाँ पर दोनों के जो कैरेक्टर, एक सेकंड में म्यूट कर, they will come out with the help of each other, ठीक है, out of enemy camp, एनिमी कैंप से वो बाहर आ गए, ये बताया गया यहाँ पे। अब यहाँ पर जो बात आई है वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की। अब हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में,
ये तो हमने लोनली प्लेनेट के बारे में बता दिया, एनिमिकल साइन के अंदर या एनिमिकल प्लैनेट्स के बारे में। नमस्कार। नमस्कार नीता जी। लेट हो गई, क्या बताया आपने? सर अभी नमस्कार। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया नीता जी, सिर्फ इतना बताया है। हम बात करेंगे आज रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में, शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं। हमने सिर्फ अभी इतना बताया है कि दो एनिमिकल प्लैनेट अगर एक राशि में बैठे होंगे, वन राशि या भाव या हाउस कह लीजिए, वो आपस में लड़ते रहेंगे, क्वारलिंग ऑल द टाइम। ओके सर। तो ऐसे में उनके फल अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने कहा, दो फ्रेंडली प्लैनेट अगर एक राशि में बैठे हैं तो दे विल हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे के जो गुण है वो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन हमने बताई, जैसे ये बताई है कि दो फ्रेंडली प्लैनेट किसी एनिमिकल साइन में बैठ जाएं तो भी उनके गुण खराब नहीं होंगे, वो एक दूसरे की मदद से उस पोजीशन से बाहर आ गए। बस इतना बताया। ओके सर। ये तीन चीज बताई। अब हम बात करने वाले हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स क्या है? हमने ये अभी तक बीएनएन में पढ़ा है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो है अपने से पीछे भाव के फल देते हैं। मान लीजिए ये जुपिटर रेट्रोग्रेड है या शनि रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पर जो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो यहाँ के फल देगा, पहली चीज। अब इसके अंदर में कई कंडीशन रखी गई है। ये कहते हैं ऋषि यहाँ पर, ये कहते हैं अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो यहाँ पर ये बिल्कुल ह्यूमन की तरह से बिहेव करेगा। आज जैसे आप आगे चल रहे हैं और आप पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, तो आपके जो पीछे प्लैनेट है, मैं म्यूट कर रहा हूँ उसको। आपके जो पीछे प्लैनेट है वो भी एक बार पीछे मुड़ करके देखेगा। ये कहते हैं कि जैसे ह्यूमन, कोई भी आदमी, आप आगे चल रहे हो और आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है और आपने पीछे मुड़ करके देखा, तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपके पीछे चलने वाला भी पीछे मुड़ करके एक बार देखेगा। तो ये कहते हैं कि जो इस प्लेनेट के पीछे जो है कोई भी प्लेनेट बैठा है अदर देन रेट्रोग्रेड प्लेनेट, वो पीछे मुड़ करके देखेगा। उसको भी देखते हैं कि यहाँ से कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी पीछे आता है। पहला इन्होंने पॉइंट ये कहा। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि किसी भी, जैसे सपोज करिए शनि रेट्रोग्रेड है, शनि रेट्रोग्रेड के पीछे में मान लीजिए यहाँ चला जाता है, तो ऐसे में अगर राहु मिल जाता है इसको या केतु मिल जाता है, या शनि सपोज करिए रेट्रोग्रेड नहीं है, शनि यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं है और यहाँ राहु है या केतु है, कोई भी, क्योंकि राहु केतु रेट्रोग्रेड है, तो ये एक वॉल का काम करते हैं, जैसे हमने बीएनएन में भी पढ़ा है। तो ये कहते हैं 2 राउंड ऑफ शनि, 2 राउंड्स ऑफ सैटर्न आर नॉट गुड। अगर यहाँ पर मान लीजिए शनि के आगे कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट मिल जाता है, मगर अगर इस पोजीशन के अंदर में किसी भी तरीके से, अगर मान लीजिए ये शनि रेट्रोग्रेड है, बीच में और कोई प्लैनेट आ जाता है, या एक यहाँ पर कंडीशन, ये कहते हैं तीसरे राउंड के अंदर इसके जो फल मिलेंगे 3rd राउंड ऑफ सैटर्न। आज किसी के अगर शनि रेट्रोग्रेड है या शनि के आगे राहु है, या सपोज करिए शनि यहाँ है, राहु यहाँ है, तो या केतु यहाँ है, तो एज ए वॉल क्रिएट, ये वॉल की तरह से काम करता है, जो कि 2 राउंड ऑफ सैटर्न तक इसको आगे नहीं निकलने देगा। इस बात के लिए भी बताता है। ऑल हैपनिंग्स, यहाँ पर अगर सपोज करिए क्या पोजीशन आ जाती है, सपोज करिए हमारी पोजीशन में ये आ जाता है, यहाँ पर राहु है, यहाँ पे शनि रेट्रोग्रेड या केतु है सपोज करिए, इसमें फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर राहु इस तरफ मूव कर रहा है, शनि जो है इस तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर 2 राउंड,
2 राउंड्स ऑफ Saturn आर नॉट, या सेकंड राउंड के अंदर में आपको इसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि रेट्रोग्रेड होकर राहु पे जा रहा है, मगर क्योंकि राहु रेट्रोग्रेड है तो ऐसे में ये जो फल है वो सेकंड राउंड में देगा। फर्स्ट राउंड में शनि फल नहीं देगा, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट राहु इसके फलों को रोक लेगा। ये वॉल के तरह से काम करते हैं किसी भी तरीके से। दूसरी कंडीशन क्या बताइए इन्होंने, अगर शनि से चौथे में या आज सपोज करिए क्या होगा, शनि से चौथे में राहु केतु है, तो यहाँ पर ट्राइनल इफेक्ट आ गया राहु का और यहाँ पर ट्राइनल इफेक्ट आ गया केतु का। मतलब कभी भी अगर मान लीजिए शनि से चौथे में राहु केतु है, या राहु या केतु है, या शनि से 12वें में, ये चौथे में आ गया, ये राहु सैटर्न जो है वो राहु केतु एक्सिस में आ गया। आज यहाँ पर शनि है, यहाँ राहु है, तो ये जो है यहाँ पर, और केतु जो है वो यहाँ होगा, केतु यहाँ पर, ये भी जो है केतु राहु केतु एक्सिस में आ गया। मतलब 2 कंडीशन है कि राहु या केतु 4th में हो या 12th में। तो शनि या कोई भी प्लेनेट जो है वो राहु केतु एक्सिस के अंदर में आ जाता है कोई भी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अगर सपोज करिए ऐसी कोई कंडीशन होती है तो यहाँ पर इसकी 5वीं दृष्टि, कोई भी प्लेनेट का जो 5th एस्पेक्ट है वो उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, 9th एस्पेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट। 5th एस्पेक्ट इज नॉट, यहाँ पर ये रोक लेंगे इसको, क्योंकि ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये रोक लेगा इसको। 9th एस्पेक्ट जो है वो काम करेगा, 5th एस्पेक्ट जो है वो उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। यहाँ तक अगर मैं मान लीजिए किसी को कुछ भी है एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। जी शर्मा जी। सर इसे एक बार थोड़ा सा और ही बता दें, क्योंकि इसको दोबारा से और 3-4 कंडीशन बताई गई है। पहली कंडीशन ये बताई गई, शनि सीधा है, यहाँ पर रेट्रोग्रेड राहु या केतु कोई भी है। फर्स्ट कंडीशन, रिजल्ट विल बी इन 3rd राउंड ऑफ सेट। यहाँ पर शनि के रिजल्ट ये है, वॉल की तरह से रोक देगा। दूसरी कंडीशन के अंदर में यहाँ पर बताया गया, अगर शनि रेट्रोग्रेड है और यहाँ पर राहु की तरफ जा रहा है तो ऐसे में 2nd राउंड। तीसरी कंडीशन बताई गई, आज मान लीजिए शनि सीधा ही बैठा है या रेट्रोग्रेड भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ राहु है, यहाँ केतु है, ये जो है राहु केतु एक्सिस के अंदर आ गया, यहाँ राहु आ जाएगा, यहाँ केतु आ जाएगा। तो राहु केतु एक्सिस में होने पर इसकी जो 5th एस्पेक्ट है वो पावरफुल नहीं होगा, नॉट पावरफुल। 9th एस्पेक्ट जो है वो प्रोमिनेंटली बहुत पावरफुल, वेरी पावरफुल। क्योंकि कोई भी प्लेनेट जो है राहु केतु में एक्सिस में आ जाता है तो उसका 5वां जो है एस्पेक्ट वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। 9th एस्पेक्ट पूरा काम करता है। जी आप कटियार जी कुछ कह रहे हैं? जी सर इसमें जो आपने पहला केस डिस्कस किया है ना, हाँ जिसमें सैटर्न के आगे राहु है, सैटर्न से 2nd हाउस पे राहु है, हाँ हाँ। तो इसमें ये कह रहे हैं आप, जो मतलब पॉइंट है वो कि 2nd राउंड तक कोई भी रिजल्ट सैटर्न का नहीं मिलेगा, नहीं दे पाएगा सर। अगर मान लीजिए शनि के बाकी चीजें अच्छी हैं,
सपोज करिए कि यहाँ पर शनि के 7 अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो माइनर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, बट फिर भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ये नहीं लेकिन सर ये सेकंड राउंड मतलब आफ्टर 60 इयर्स ऑलमोस्ट। हाँ, आफ्टर 60 ईयर मेरे भाई सब का ही है, ज्यादा दूर नहीं जाते। लेकिन सर सेकंड मतलब 60 इयर्स में तो ये थर्ड हाउस में प्रोग्रेशन में पहुंच थर्ड जाएगा, राउंड में चला जाएगा, तब जाके कहीं अपना रिजल्ट तब देगा। जा करके रिजल्ट देगा। मेरे ब्रदर का है सैटर्न और